हेलो व्यूवर्स। मैं हूं आप सभी का दोस्त आशीष कुमार। अनुगूंज साहित्य पीठ एंड द हिलेरी टाइम्स हैव कम टुगेदर टू ब्रिंग यू द गीतों की महफिल सीरीज, जिसे आप कुछ दिनों से देख रहे हैं, लाइक एपिसोड 1, एपिसोड 2, एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग इट। सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ गीतों की महफिल। जी हाँ, गीतों की महफिल का ये छठा एपिसोड है। एंड टुडेज एपिसोड विल बी मेड स्पेशल बाय सम रिमार्केबल गीतकार, कवि भी कह सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस देम टू यू फर्स्ट। सबसे पहला जो नाम है, जो मैं आमतौर पर सबसे पहले ही लेता हूँ, वो हैं अरुण त्रिवेदी अनुपम जी, जिनको आप सभी जानते हैं, हु इज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ अनुगुण साहित्य पीठ। साथ में हैं डॉक्टर ममता जोशी जी, साथ हैं हमारे साथ आनंदी नौटियाल जी। और हम सबको खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आज हमारे साथ कुसुम लता कुसुम जी भी हैं, जो अपने गीतों से हम सभी को झूमने पर मजबूर करेंगी। तो सबसे पहले चलते हैं अरुण त्रिवेदी अनुपम जी के पास और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सभी को। अनगू साहित्यपीठ और द हिलेरी टाइम्स के इस संयुक्त गीतों की महफिल में आप सभी का स्वागत है। चाहिए तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, बहुत ही आदर के साथ हमारी बीच उपस्थित है कुसुम लता पुंडोरा कुसुम जी। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मैं अनुगूंज साहित्य पीठ को बहुत प्रणाम करती हूँ और आप सभी प्रबुद्ध जनों को बहुत प्रणाम करती हूँ। आशीष जी को बहुत प्रणाम, और जो मेरे साथ मेरी कवियत्री बहनें हैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, और जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ उन सबको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। तो मैं अपना एक गीत आप सभी के समक्ष रखती हूँ। मेरा गीत का शीर्षक है प्रेम। मैंने प्रेम को कैसे परिभाषित किया है, मैं आप सभी के समक्ष अपना गीत रखती हूँ, सुनिएगा। प्रेम क्या है लिख सकूं मैं, है नहीं सामर्थ्य मेरी। प्रेम क्या है लिख सकूं मैं, है नहीं सामर्थ्य मेरी। चंद शब्दों में समेटूं, है असंभव, है असंभव। चंद शब्दों में समेटूं, है असंभव, है असंभव। एक घट में हो भला कैसे समाहित नेह वैभव। एक घट में हो भला कैसे समाहित नेह वैभव। दीप लघु सा दीप्त कैसे कर सके रजनी अंधेरी। प्रेम क्या है लिख सकूं मैं, है नहीं सामर्थ्य मेरी। प्रेम क्या है लिख सकूं मैं, है नहीं सामर्थ्य मेरी। है अलौकिक साधना ये, त्याग निष्ठा और समर्पण। है अलौकिक साधना ये, त्याग निष्ठा और समर्पण। भक्ति की भागीरथी है और उरका पुण्य अर्पण। लौ हृदय की नित जलाती, प्रीति की बाती उजेरी। प्रेम क्या है लिख सकूं मैं, है नहीं सामर्थ्य मेरी। प्रेम क्या है लिख सकूं मैं, है नहीं सामर्थ्य मेरी। देह से हो
देव से हो, है शुचित अति नेह उज्ज्वल। देह से हो, देव से हो, है शुचित अति नेह उज्ज्वल। या के फिर आध्यात्मिक हो, मौन रहता प्रेम निर्मल। या के फिर आध्यात्मिक हो, मौन रहता प्रेम निर्मल। एक सुखद अनुभूति हो, या पीर मन की हो घनेरी। एक सुखद अनुभूति हो, या पीर मन की हो घनेरी। प्रेम क्या है लिख सकूं मैं, है नहीं सामर्थ्य मेरी। प्रेम सर्जन है धरा पर, पुष्प पर भौरों का गुंजन। प्रेम सर्जन है धरा पर, पुष्प पर भौरों का गुंजन। सूर्य की किरणें धरा को भेंट करती रश्मि कुंदन। सूर्य की किरणें धरा को भेंट करती रश्मि कुंदन। सरित जल में हो शिलाजू, प्यास लेकर एक पनेरी। प्रेम क्या है लिख सकूं मैं, है नहीं सामर्थ्य मेरी। प्रेम क्या है लिख सकूं मैं, है नहीं सामर्थ्य मेरी, है नहीं सामर्थ्य मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत खूब। आपने कुसुम जी ये लाइन आपने कहा कि प्रेम क्या है लिख सकूं मैं, है नहीं सामर्थ्य मेरी। एक मुझे कबीरदास की मुझे एक कपलेट याद आ रहा था। उन्होंने कहा था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो ये याद आने के पीछे वजह ये भी है, क्योंकि तब हमें टीचर्स बहुत पढ़ाते थे, लर्न करो, और वो शायद कहीं ना कहीं ये सेटल्ड है इन आवर व्यूज, तो हम उसे आज भी बोल पाते हैं। आपसे क्वेश्चन ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं जो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें हिंदी जी बोलने में, हिंदी समझने में, हिंदी लिखने में इतनी जी दिक्कत क्यों आती है? क्या पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में? ऐसा क्या है कि इतना सब कुछ करने के बाद, इंक्लूडिंग मोटी मोटी फीस जमा करने के बाद, ये जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिंदी, वो बोल ही नहीं पाते। आपने देखा होगा, आप लोग रील्स बना रहे हैं, फनी वीडियोस बनाते हैं, 79 उनको समझ में नहीं आता, 69 नहीं समझ में आता। तो आप इस पर जी। क्या कहेंगी? हिंदी आज भी पब्लिक स्कूल या जो भी स्कूल हैं वो अनदेखी कर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि हिंदी आज भी द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अंग्रेजी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज, और हर क्षेत्र में अंग्रेजी के बिना कार्य नहीं चलता है। इसलिए हमारी हिंदी पिछड़ रही है, और पब्लिक स्कूल हिंदी को बिल्कुल ऐसे देखते हैं कि ये विदेशी भाषा से भी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है। हिंदी भाषा, हिंदी एक विषय है जो 10वीं तक सरकारी स्कूलों में तो अनिवार्य ही है। पब्लिक स्कूलों ने हिंदी के स्थान पर फ्रेंच, स्पेनिश और दूसरी विदेशी भाषाओं को भी लगाया है। हिंदी को उन्होंने कंपलसरी नहीं किया, बहुत सारे पब्लिक स्कूलों ने। तो इसका एकमात्र कारण यही हिंदी की उपेक्षा, कि हिंदी हमारी सेकेंड लैंग्वेज है। अगर अंग्रेजी की तरह फर्स्ट लैंग्वेज होती तो ये हमारे संविधान में अभी भी हिंदी को जब प्रथम भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो इसी तरह से हिंदी की उपेक्षा होती ही रहेगी जब तक इसे प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हो। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय आनंदी नौटियाल जी। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने गीत से
समय का ध्यान रखते हुए अपना गीत पढ़ें। नमन आप सभी विद्वानों को और अनुगुंज साहित्य पीठ जो इतना अवसर हमें दे रहा है, सभी सीखने वाले हम लोग, और ऐसा मंच हमें मिल रहा है, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों का। पारे नभ से थी उतरती, पारे नभ से थी उतरती, मन चली वह शाम। पारे नभ से थी उतरती, मन चली वह शाम। अति चपल चंचल मचलती, पर भली वह शाम। पारे नभ से थी उतरती, प्यारे का इजहार करके, प्यारे का इजहार करके, अश्रु झरते मौन। पूछते अंगड़ाइयों से, थी चपल वह कौन। पल विरह देकर रसिक मन को छली वह शाम। पारे नभ से थी उतरती, एक मधुशाला न छोड़ी, एक मधुशाला न छोड़ी, एक मधुशाला न छोड़ी, घोलती मुस्कान। एक मधुशाला न छोड़ी, घोलती मुस्कान। मधु पिलाकर हर अधर को बांटती थी ज्ञान। मधु पिलाकर हर अधर को बांटती थी ज्ञान। पर कहीं पनिहारिनों को क्यों खली वह शाम। पारे नभ से थी उतरती, मन चली वह शाम। पारे नभ से थी उतरती, धुंधले आई समेटे, धुंधले आई समेटे, नम धरा का अंक। वृद्ध को पकड़ा गई वह ऊंघता पर्यंक। वृद्ध को पकड़ा गई वह ऊंघता पर्यंक। छटपटाती थी धधक, धू धू जली वह शाम। पारे नभ से थी उतरती, मन चली वह शाम। पारे नभ से थी उतरती, कौन छक्के मारे उछला सैकड़े के पार। कौन छक्के मारे उछला सैकड़े के पार। कौन जीता और किसकी थी करारी हार। इस तरह चर्चा बनी कुछ हर गली वह शाम। पारे नभ से थी उतरती, मन चली वह शाम। पारे नभ से थी उतरती, झुंड में तीलू न दिखती, झुंड में तीलू न दिखती, ढूंढते थे नैन। मौन सुर अब बांसुरी के, गडरिया बेचैन। मौन सुर अब बांसुरी के, गडरिया बेचैन। कर गई छू कर नयन को, कर गई छू कर नयन को, संदली वह शाम। पार
पार नभ से थी उतरती, मन चली वह शाम, पार नभ से थी उतरती। बहुत खूब आनंदी जी, आपने चूंकि अपनी कविता में मधुशाला शब्द का यूज किया है, तो मुझे जी, बच्चन जी की मधुशाला याद आ गई। और पूरी पंक्तियां तो मुझे याद नहीं आ रही। उनकी एक लाइन थी कि आज जी, निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर मधुशाला, ऐसा कुछ था उनका। तो जी, आप भी अपनी कविता में मधु की बात कर रही हैं, अधर की बात कर रही हैं, मधुशाला की बात कर रही हैं। तो एक जनरल क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि आपकी मधुशाला जो है वो जी। बच्चन जी की मधुशाला से कैसे डिफरेंट है? मैंने तो इसको सिर्फ़ जो है जैसे शाम का इस प्रकार से वर्णन किया है कि उसमें अधिकतर जैसे शराबी-शराबी जैसे दिखते हैं, तो जब वो अपना कार्यक्रम कर लेते हैं, पी लेते हैं, तो वो अपने ज्ञान को बाँटने के इधर-उधर ज्ञान को बाँटने का, तो उस सारे उसको वर्णन को मैंने इसमें चित्रित करने का प्रयास किया है। वो कहते हैं ना कि मधु, अधर और मधु प्याली, ये सारी चीजें और शाम, ये जब तीनों चीजें मिल जाती हैं तो कुछ लोगों की शाम बन जाती है। और जी, उस शाम को पलिहारें किस तरह देखती हैं वो वर्णन किया है। बहुत सुंदर। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर ममता जोशी जी, वो आए और एक गीत पढ़ें। अनुगूँज साहित्य पीठ के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई जी अरुण त्रिवेदी जी को मेरा प्रणाम, आशीष जी को मेरा प्रणाम और मेरे साथ दोनों दीदी आदरणीय कुसुम लता जी और आनंदी नौटियाल दीदी, आप सभी को मेरा प्रणाम। माँ तुम्हारे रूप को मैं क्या भला लिखूं, माँ तुमने मुझको रचा तुमको क्या लिखूं, रचते ही तुमने मुझको अपना रूप गंवाया, आते ही मुझको पहले हृदय से लगाया, जीवन मिला है तुमसे माँ तू जन्मदा लिखूं, माँ तुमने मुझको रचा तुमको क्या लिखूं, माँ तुमने मुझको रचा तुमको क्या लिखूं, रोने से पहले तुमने मुझे दूध पिलाया, जो भी जिद की माँ तू तुमने वही दिलाया, ममता की मूरत मैं तुम्हें माँ सदा लिखूं, माँ तुमने मुझको रचा तुमको क्या लिखूं, माँ तुमने मुझको रचा तुमको क्या लिखूं, डांटा सदा है उसमें अपनापन भी दिखाया, संस्कृति व संस्कार को माँ खूब सिखाया, प्रथम गुरु हो तुम तुम्हें मैं प्रथम गुरु हो तुम तुम्हें मैं ज्ञान दा लिखूं, माँ तुमने मुझको रचा तुमको क्या लिखूं, अच्छाई और बुराइयों में फर्क सिखाया, माँ तुमने मुझको नित्य नेक पथ भी दिखाया, गर्भ से मैं तुमको मार्गदर्शिका लिखूं, माँ तुमने मुझको रचा तुमको क्या लिखूं, माँ तुमने मुझको रचा तुमको क्या लिखूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार बात कही ममता जी आपने कि माँ तुमने मुझे रचा तुमको मैं क्या लिखूं। मैंने कहीं सुना था, स्कूल डेज में हमें बताया जाता था, अब तो मोरल एजुकेशन की पढ़ाई नहीं होती, कि मदर इज द बेस्ट टीचर। ये बात बिल्कुल सही है। जैसा कि मातृशक्ति को नवरात्रि के दिनों में ये देखा जाता है कि माँ माँ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर ये पता चलता है कि माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं। So friends, let us know in the comments how you like this episode. If you would like to participate as well, feel free to reach out to us through the comment section, जैसा आप लोग पहले भी करते रहे हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार और देखते रहिए द हिलेरी टाइम्स। जय हिंद।